वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फनी स्टडी इन्फॉर्मेशन में आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। तो दोस्तों एक नई एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं भाई, जो आप लोगों ने ओवरव्यू मांगा है जिसका ये है एनी टाइम रूपी। ठीक है, रेटिंग ठीक ठाक है, 1 लाख से डाउनलोड भी इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं। लोन आपको हालांकि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म से ही प्रोवाइड किया जाता है अप टू 30,000 रुपीज़ तक का। क्या दोस्तों इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्या सही लोन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस प्रकार से लोन दे रही है, उसी की डिटेल आपको शेयर कर रहे हैं। डिस्क्लेमर ये है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके अप्लाई कर लीजिए, मैं सिर्फ आपको इसकी डिटेल ही शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रिव्यू देने वाले हैं भाई एनी टाइम रूपी एप्लीकेशन का, जिसकी 4.2 की रेटिंग है। 1 लाख से डाउनलोड भी इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं। ठीक है जी, वैसे कमेंट्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ मैं आपको भाई अपना ओवरव्यू दूंगा कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। ठीक है जी, बाकी इस एप्लीकेशन से बता दें दोस्तों, मिनिमम 2,000 रुपीज़ एंड अप टू 30,000 रुपीज़ का आप लोन ले सकते हैं, यानी कि मैक्स टू मैक्स अप टू 30,000 रुपये का लोन आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आपकी उम्र जो है दोस्तों 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे सिंपली बात कर लेते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फी और बेसिक डिटेल ही चाहिए। कोई बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप की यहाँ पे आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन अपने आप को दोस्तों आपको सैलरी ही शो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, बाकी मैं अपना ओवरव्यू तो खैर आपको बता ही दूंगा। सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं जी इसकी एनबीएफसी की। इसकी एनबीएफसी भी है जहाँ से ये लोग लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों यहाँ पर फिनेगल फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और ये आरबीआई की वेबसाइट में लिस्टेड है। तो यानी कि लोन तो आपको एनबीएफसी से मिल रहा है। क्या वाकई सही लोन दे रही है और क्या वाकई आपको अप्लाई करना चाहिए, चलिए उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर के साथ ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करानी है। अब इन्होंने साफ साफ लिखा है मोबाइल नंबर आपने वही यूज़ करना है जो आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ लिंक है। दूसरे मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो ये आपको वहीं पे ही रिजेक्ट कर देता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट इंटरफेस में आपको ये वाला इंटरफेस नजर आएगा कि भाई आप मैक्सिमम अप टू 30,000 रुपीज़ का लोन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख रखा है भाई आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, फिनेगल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बोला जाएगा भाई देखिए 4 स्टेप में लोन मिल जाएगा। सबसे पहले पैन कार्ड की डिटेल शेयर करनी है, आधार वेरिफिकेशन करानी है, सेल्फी अपलोड करनी है और अपनी पर्सनल डिटेल आपने शेयर करनी है। सबसे पहला स्टेप आएगा दोस्तों, आपको आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर शेयर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिजी लॉकर से आपने आधार कार्ड से अपनी ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करानी है। ठीक है, ये बेसिक सही स्टेप है। उसके बाद दोस्तों तीसरे स्टेप में आपको अपनी सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब इन्होंने बोला 4 ही स्टेप फॉलो करने हैं आपको, 3 स्टेप अपने हो गए हैं। चौथे स्टेप में दोस्तों बेसिक डिटेल शेयर करनी है, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, रेफरेंस का नाम और भैया उनका फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पर शेयर करना है। लोन का पर्पस शेयर करना है और यहाँ पर भैया सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ करना है, तो आप सैलरीड ही चूज़ करना है क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो यहाँ पर नहीं पूछी जाती है। तो ये बेसिक सी डिटेल है। अगर आप ये सारी चीज़ें भर लेते हैं तो आपको लोन का ऑफर शेयर किया जाएगा, अगर आप यहाँ पर जो है अप्रूवल कैटेगरी के अंदर निकल कर आते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ भाई, जो हमने यहाँ पे अपनी आईडी डाली थी उसके हिसाब से भाई यहाँ पे जो लिमिट है वो 5,000 रुपये की निकल कर आई है, लेकिन प्रॉब्लम है समय में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का ही आपको स्टार्टिंग में समय देगी। इसके बाद हो सकता है कि आपको ईएमआई का लोन मिले, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ 14 दिन का ही लोन दे रही है। तो यहीं पे दोस्तों एप्लीकेशन को कर देते हैं हम रिजेक्ट, क्योंकि ईएमआई में लोन मिलना चाहिए, मिनिमम 60 दिन तो होने ही चाहिए, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर वो लोन प्रोवाइड कर रही है फ्रॉम एनबीएफसी। ठीक है, अब ये पेडे की तरह ही काम कर रही है। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 14,000 का लोन मिलेगा। लिमिट्स आपकी शायद इंटरचेंज हो सकती होगी। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे 5,000 रुपये का लोन ले रहे हैं तो भाई खाते में जो पैसा आएगा वो आएगा 4,250 रुपये। बाकी आपकी जो अमाउंट है प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी में कट जाएगी। 700 रुपये का यहाँ पे टोटल ब्याज लगेगा और यहाँ पे 5700 रुपये की आपको रिपेमेंट करनी है, यानी कि 5,700 रुपये की, और ये 8 जनवरी को यहाँ पर करनी है। ठीक है जी, अब देखिए हमें तो ये लोन नहीं लेना है क्योंकि समय प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और चार्जेस भी थोड़े से ज़्यादा है। ठीक है जी, क्योंकि 14 दिन के लिए भी अगर हम बात कर लेते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा चार्ज यहाँ पर पे कर रहे हैं। बाकी एनबीएफसी से लोन दे रही है, लेकिन ये पेडे कैटेगरी में आ रही है, तो इसलिए हमको ये सही नहीं लग रही है। बाकी आपकी मर्जी है कि अप्लाई करना है कि नहीं करना। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए भाई गलती से आप यहाँ से लोन ले भी लेते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप देखेंगे रिपेमेंट को लेके काफ़ी इशू है, लोगों को भाई फेस करना पड़ रहा है। 8 दिन हो गए और पेनल्टी भी लग रही है, रिपेमेंट करने जाते हैं तो रिपेमेंट नहीं हो रही है। यहाँ पर भी अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक्टिव ही शो कर रहा है लोन, हालांकि क्लोज यहाँ पर हो चुका है, इन्होंने कोई एनओसी वगैरह भी नहीं दी है।
यहाँ पर आप देखेंगे भाई प्रोसेस ठीक है लेकिन इंटरेस्ट हाई है, ईएमआई भी पे कर दी लेकिन एप्लीकेशन में पेंडिंग ही शो कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी लोगों को फेस हुई है, यानी कि लोग टाइम से अपडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और इनके कुछ ना कुछ इशू है रीपेमेंट को लेकर। काफ़ी लोग रीपेमेंट करना जा रहे हैं लेकिन टाइम से हो भी जा रही है तो अपडेट नहीं हो रही है, इनका ये कहना है। काफ़ी लोगों ने यही यहाँ पर बताया, ठीक है जी। और काफ़ी लोगों को वही क्या है कि तुरंत ही रिजेक्ट कर देते हैं फ़ोन नंबर डाल के। अगर आप मान लीजिए आधार कार्ड वाला नंबर नहीं डाल रहे तो शायद तुरंत रिजेक्ट कर देगा। बाकी जो लोन थी डिटेल्स वो मैंने आपको बता दी, अब यूज़ करना है कि नहीं करना इट्स अप टू यू। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा स्टे अवे, क्योंकि 14 दिन का कोई लोन बनता नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, एक पेड लोन एप्लीकेशन है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। आशा करता हूँ आपको चीज़ें जो बतानी चाहिए समझ आ गई होंगी।